बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर मुहतरम समीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए। डियर सामीन, अगर आप मेरे साथ स्टोरी के आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। तीन नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिला है। इनको 75वीं मंजिल पर कमरा मिलता है। इनको इमारत की इंतज़ामिया बहाबर करती है कि यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट की दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आपको कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाज़े बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन न होगा। पहले दिन वो तीनों सैर व सयाहत के लिए निकलते हैं तो रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं, मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। इन तीनों को अब कोई राह नज़र न आई कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 75 मंजिल पर है। तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। इनमें से एक ने कहा, मेरे पास एक तजवीज़ है, ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए हम सब तक जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को कैसे सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक मैं कुछ कैसे सुनाऊंगा, इसके बाद बाकी 25 मंजिल तक दूसरा साथी कैसे सुनाएगा, और फिर आखिरी 25 मंजिल तीसरा साथी। इस तरह हमें थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हो गए। पहले दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें लतीफ़े और मज़ाहिया कैसे सुनाता हूँ जैसे तुम सब बहुत एंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम्हें कैसे सुनाता हूँ, मगर मेरे कैसे संजीदा और हकीकी होंगे। अब 25वीं मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी कैसे सुनते सुनाते हुए चलते रहे। जब 50वीं मंजिल तक पहुँची तो तीसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे कैसे सुनाता हूँ, जिस पर सब मुत्तफिक हो गए और गम बरेके से सुनते हुए बाकी मंजिल भी तय करते रहे। तीनों तक कर जब दरवाजे तक पहुँचे तो तीसरे साथी ने कहा, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम बरा किस्सा यह है कि हम कमरे के चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों पर गशी तारी हो गई। अगर देखा जाए तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद और लहो लआब में गुजार देते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज़्क़ की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में पनसे रहते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी की 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो ज़िंदगी के बाकी आखिरी साल बुढ़ापे की मुश्किलात, बीमारियों, हॉस्पिटल्स के चक्कर, बच्चों के गम और ऐसी ही हज़ार मुसीबतों के साथ गुजारते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि चाबी तो हम साथ लाना ही भूल गए हैं। रब की रज़ामंदी की चाबी, जिसके बगैर ये सारा सफ़र ही बेमानी और पछतावे भरा होगा। इसीलिए इससे पहले कि आप मौत के दरवाज़े तक पहुँचे, अपने चाबी हासिल करें। डियर व्यूअर, प्यारे सामीन, आप इस किस्से और कहानी से क्या सबक लेते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि आपके कमेंट से मुझे भी कुछ हासिल हो सके। वस्सलाम।